क्लास 11th स्टूडेंट, इस डेट 2 अगस्त 2020 इंटीग्रेशन एनालिसिस चल रहा है। इंटीग्रेशन का सेल्फ असेसमेंट हो गया। आज इंटीग्रेशन का ही एक और एप्लीकेशन पढ़ेंगे। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में ही आज एक और एप्लीकेशन पढ़ेंगे। दिस इज एरिया बाउंडेड रीजन्स। पिछले 2-3 लेक्चर में मैं बता रहा हूँ स्कूल खुल गया है, मतलब ऑनलाइन मोड पर, और टीचर्स टॉपिक पढ़ा नहीं रहे हैं। 11th-12th ऐसे ही पीडीएफ में पढ़ाना कितना मुश्किल है आप समझ ही रहे हैं। तो ऐसे ही अपने से रैंडमली टॉपिक उड़ा उड़ा कर पढ़ा दे तो उस तरह से नहीं हो पाएगा पढ़ाई। जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। इंटीग्रेशन का जो सबसे फेमस एप्लीकेशन है फिजिक्स में, मैथ्स में भी बोल सकते हो, उसको आज हम लोग फिजिक्स लेवल पर देखेंगे। फिजिक्स लेवल पर देखने का मतलब क्या हुआ कि 15, 17, 20 मिनट में समझ लेंगे। मैथ्स में ये क्लास 12th में पूरा एक चैप्टर है, एक टॉपिक नहीं, पूरा एक चैप्टर, वहां पर आराम से पढ़ना। अभी इसके एप्लीकेशंस थोड़ा सा सीखना है। फिजिक्स में थोड़ा सा एप्लीकेशंस इंटीग्रेशन का सीखना है हम लोगों को। इन द टॉपिक एरिया बाउंडेड रीजन इसका काम पड़ेगा, इसका भयंकर काम पड़ेगा। मैथ्स में तो पड़ेगा ही, केमिस्ट्री और फिजिक्स में, केमिस्ट्री में भी भयंकर काम पड़ेगा इस वाले इंटीग्रेशन के एप्लीकेशंस का। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको मैं रिकॉल करवाता हूँ। क्लास 9th में आप लोग में से जो लोग ईमानदारी से पढ़े थे, कुछ लोग बोलेंगे हम लोग तो ईमानदार है ही नहीं, तो ईमानदारी से क्या पढ़े सर। बट जिन्होंने पढ़ा था 9th के मोशन में एक बड़ा फेमस टॉपिक था जिसपे कि आप लोग इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन वगैरह प्रूफिंग किए होंगे, याद होगा आप लोगों को। बताओ क्या था, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया निकालने पर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट निकलता था। याद करो, याद करो, कमेंट सेक्शन में बताओ याद भी है कि भूल गए हो। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया निकालने पर, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया निकालने पर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट निकलता था। इस पर हमने सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन ग्राफिकल मेथड पर प्रूफिंग किया होगा अपने क्लास 9th में, उसका इस्तेमाल पड़ा था। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया निकालने पर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट निकलता था। अब बोलोगे सर आप मोशन पढ़ाते, इंटीग्रेशन पढ़ाते पढ़ाते मोशन में कहाँ चल गए। अब अच्छे से सुनना, सिर्फ वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया निकालने पर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट निकलता हो, ऐसा केवल एक टॉपिक तो हो नहीं सकता फिजिक्स में। देयर आर मेनी फिजिकल क्वांटिटीज जो कि किसी फलाना ग्राफ का एरिया निकालने पर वो फिजिकल क्वांटिटी आता है। पहला चीज तो ये, फॉर एग्जाम्पल वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया निकालने पर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट निकलता है, ये क्लास 9th में आपने पढ़ा था। अब कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व ये है कि एरिया तो निकाल लोगे, बट 10th तक कौन कौन सा एरिया निकालना जानते हो? ट्राइंगल का निकाल लोगे, रेक्टेंगल का निकाल लोगे, स्क्वायर का निकाल लोगे, सर्कल का निकाल लोगे, ट्रेपेजियम का निकाल लोगे, सेक्टर का निकाल लोगे। लेकिन बाकी कर्व का क्या? जैसे ऐसे ही मैंने ऐसे एक रैंडम ग्राफ बना दिया और मेरे को मालूम है कि ये वाला एरिया निकालने पर वो फलाना ठिकाना वैल्यू पता चल जाएगा। मान लो ये अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ है और मेरे को मालूम है कि इसका एरिया निकाल लूं तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा। बट एरिया अगर निकालना ऐसे कर्व का हो, जो कर्व आप जो कर्व जानते हैं, जैसे इसमें ये ना स्क्वायर है ना रेक्टेंगल है, इसका एरिया निकालना है। मेरे को मालूम है फिजिक्स में कि इसका एरिया निकालने पर कुछ निकलेगा, बट एरिया कैसे निकालोगे? ये तो रेक्टेंगल है नहीं, ये तो स्क्वायर है नहीं, ये तो ट्राइंगल है नहीं। ऐसा ही किसी भी कर्व का, किसी भी कर्व का, किसी भी कर्व का एरिया निकालने के लिए कंटिन्यूअस कर्व का, जैसे टूटा फूटा बीच में से टूटा हुआ कर्व हो उसमें नहीं, मैथ्स में और डिटेल्स में पढ़ाया जाएगा। फिजिक्स में टूटा फूटा कर्व आएगा नहीं। कर्व कैसा भी हो, स्ट्रेट लाइन हो तो बड़ा अच्छा है, रेक्टेंगल, ट्राइंगल, ट्रेपेजियम अपने जगह पर है। बट कर्व कैसा भी हो, कैसा भी हो, कैसा भी हो, उसका अगर एरिया अगर आपको निकालना है तो हम लोग इंटीग्रेशन का इस्तेमाल कर देते हैं। हम लोग इसमें इंटीग्रेशन का इस्तेमाल कर देंगे, हम लोग इंटीग्रेशन कर देंगे। ये एरिया अगर निकालना है तो y dx का इंटीग्रेशन कर देंगे। y जैसे कर्व बना कैसे था, तो y बराबर फंक्शन ऑफ x, जैसे y बराबर एक्स स्क्वायर, y बराबर एक्स क्यूब, y बराबर साइन x, y बराबर e का पावर x, y बराबर log x, y बराबर 2x, y बराबर 5x। कैसा भी कर्व हो, y बराबर रूट x, कैसा भी कर्व हो, उस कर्व का अगर एरिया निकालना हो तो उसमें हम लोगों को क्या करना है? लोअर लिमिट, अपर लिमिट
लगा करके उस y को लिख देंगे फंक्शन ऑफ x के फॉर्म में, और उसका अगर इंटीग्रेशन कर लें, डेफिनेट इंटीग्रेशन करने पर ये जो एरिया है ये निकल जाता है। इसी को ही हम लोग कहते हैं एरिया बाउंडेड रीजन। एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रेशन, कैसा भी कर्व जो एरिया कवर कर रहा हो, वो एरिया अगर आपको निकालना हो तो उसमें अगर वो एरिया, मैं जबरदस्ती नहीं बोल रहा, वो एरिया अगर ट्राइंगल रेक्टेंगल होगा तो क्यों करेंगे इंटीग्रेशन, बट अगर ट्राइंगल रेक्टेंगल है तो भी, और एरा गैरा कोई भी कंटिन्यूअस कर्व है, बीच बीच में से ब्रेक है, वैसा कर्व का नहीं, कर्व अगर कंटिन्यूअस है, अगर आपको मालूम है कि इसके एरिया निकालने पर ही अब आगे का मेथड, आगे सॉल्यूशन हो पाएगा, तो वहां पर आप डेफिनेट इंटीग्रेशन करेंगे लोअर लिमिट से अपर लिमिट fx dx, तो वो एरिया जो है वो निकल जाएगा। इसका इस्तेमाल आप लोगों में से 2-4 महारथी लोग को छोड़ करके बाकी लोग को समझ में आ रहा होगा कि इसका इस्तेमाल फिजिक्स के हर चैप्टर में, जहां पर भी ग्राफिकल कॉन्सेप्ट है, हर चैप्टर में इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल होगा। अभी सिर्फ समझने के लिए 1-2 क्वेश्चन जो एच सी वर्मा में दिया हुआ है, सिर्फ समझने के लिए क्वेश्चन एच सी वर्मा में दिया हुआ है, उसको मैं बता देता हूँ। जो लोग थंबनेल से या फिर सर्च करके आ रहे हैं एरिया बाउंडेड पर, ये फिजिक्स वाला एरिया बाउंडेड है, मैथ्स के एरिया बाउंडेड में 8-10 क्लास लग जाता है, उसमें सारे तरह का कर्व स्केचिंग सीखना पड़ता है, कैसा कर्व बनेगा तो उसका एरिया कैसे निकलेगा, ये सब मैथ्स के क्लास में सीखना है। फिजिक्स में आपको थोड़ा सा बस ये मालूम होना चाहिए कि एरिया निकालना है, बिना एरिया निकाले वो फलाना क्वेश्चन सॉल्व होगा नहीं, और एरिया अगर उस कर्व का आपसे नहीं निकल रहा होगा, वैसे केस में ही हम लोग उस कर्व का डेफिनिट इंटीग्रेशन कर लेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल शिवर्मा का ही क्वेश्चन है, शिवर्मा का क्वेश्चन है यार, बिना सारा टॉपिक सीखे हुए मोशन शुरू करना ये तो मैं भी कर सकता हूँ, बट उससे होगा क्या, गोबर बन जाओगे। मोशन पढ़ना थोड़ी है फिजिक्स पढ़ना, ठीक है। जैसे ये एक एग्जांपल है, क्वेश्चन है फॉलोइंग फिगर, ये फिजिक्स का क्वेश्चन है, फॉलोइंग फिगर शोज a curve of y बराबर x square, find the area of the shaded region between x बराबर 0 to x बराबर 6, x बराबर 0 से x बराबर 6, x बराबर 0 से x बराबर 6 के बीच का आपसे पूछा जा रहा है कि क्या होगा। कर्व दिया हुआ, आपको ड्रॉ नहीं करना है। वैसे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसका कर्व 10th में हमने सीखा था, y बराबर एक्स स्क्वायर, ऐसे यू शेप का होता है, 10th में सीखा था, मैथ्स में फिर से सीखेंगे 11th-12th में भी, बट इस क्वेश्चन में दिया हुआ है यही कर्व है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, यहाँ 0 है, यहाँ कहीं पर बता रहा है x बराबर 6 है, इसके बीच का ये वाला एरिया हम लोगों को निकालना है, इसके बीच का ये वाला एरिया हम लोगों को निकालना है, इसके बीच का ये वाला एरिया हम लोगों को निकालना है, इसके बीच का ये वाला एरिया हम लोगों को निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, कर्व y बराबर एक्स स्क्वायर, इसके बीच का एरिया हम लोगों को निकालना है। कैसे निकालेंगे, ये शेप ट्राइंगल नहीं है, हमको बोला गया है यही वाला एरिया निकालने के लिए, तो इसका एरिया विल बी 0 से 6 y dx, दिस इज 0 से 6 y के बराबर एक्स स्क्वायर dx, और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन सीख लिया, x क्यूब बाई 3, दिस इज 6, दिस इज 0, so 1 by 3, अपर लिमिट इज 6 का क्यूब माइनस 0 का क्यूब, दिस इज 216 बाई 3, दिस इज 72 स्क्वायर यूनिट्स। ये एरिया आप मैथ्स में इंटीग्रेशन छोड़ करके
इंटीग्रेशन छोड़ करके ये एरिया और किसी भी टेक्निक से फाइंड आउट नहीं कर सकते, और किसी भी टेक्निक से फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं आप लोग, किसी भी और टेक्निक से फाइंड आउट नहीं हो सकता। ठीक है, यही इंटीग्रेशन का कमाल है फिजिक्स में। ठीक है, एक दो और सर क्वेश्चन दे रहे हैं समझाने के लिए। सी वर्मा का ही क्वेश्चन है, सी वर्मा का ही और क्वेश्चन है। सी वर्मा का क्वेश्चन है फाइंड द एरिया बाउंडेड अंडर द कर्व, फाइंड द एरिया बाउंडेड अंडर द कर्व y बराबर बाउंडेड अंडर द कर्व y बराबर 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7, 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7 अंडर द कर्व y बराबर 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7 एंड द x एक्सिस with ऑर्डिनेट एक्स एक्सिस वाला होता था, है ना, एक्सिस था वाई एक्सिस वाला, विद कोऑर्डिनेट्स x बराबर 5 एंड x बराबर 10। ठीक है, अब ये इसके बीच का निकालना है लोगों को, इसके बीच का निकालना है, कैसे निकालेंगे अभी पता चलेगा। हाँ, तो ये जो कर्व है देख रहे हो, ये अभी मैं मैथ्स के क्लास में होता, अगर ये मैं मैथ्स पढ़ा रहा हूँ तो एग्जैक्ट इसका कर्व मैं पॉइंट रख करके प्लॉट करके बता देता कि कैसा कर्व बनेगा। बट आपको अभी कर्व स्केचिंग का क्लास नहीं चल रहा, आपको सिर्फ एरिया बाउंडेड सीखना है कि इसके एरिया कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए अभी फिलहाल के लिए ऐसे ही कोई एक रैंडम कर्व बना लेंगे, 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7, तो कुछ भी एक्स स्क्वायर है, थोड़ा क्वाड्रेटिक टाइप का, इस तरह से कुछ अगर कर्व बना लेते हैं, कुछ अगर कर्व कुछ भी बना लेते हैं इस तरह से, कुछ भी मतलब एग्जैक्ट कर्व नहीं, मतलब जैसे मोटा मोटी टाइप का है, अपने से ऐसे रैंडम अगर कोई कर्व बनाना है, रैंडम अगर कोई कर्व बनाना है, मैथ्स के क्लास में होते तो एग्जैक्ट कर्व बना लेते, ऐसे ही बस रैंडमली कोई कर्व बनाना है तो ऐसे कुछ भी बना लेते हैं। और x बराबर 5 से x बराबर 10, मान लो यहाँ x बराबर 5 है, यहाँ पर x बराबर 10 है, और ये वाला एरिया हम लोगों को अभी निकालना है। ठीक है, ये वाला एरिया जो है वो हम लोगों को निकालना है। कैसे निकालेंगे अभी आपको सिखाएगा। एरिया इज 5 से 10 इंटीग्रेशन ऑफ y dx, इसी से एरिया निकलेगा। दिस इज 5 से 10 इज 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7 dx। ठीक है, अब इंटीग्रेशन सिखाया गया है। 3x स्क्वायर का x क्यूब बाई 3 स्टेप उड़ा के कर लेना, 10 5 x का x स्क्वायर बाई 2 10 5 7 बाहर dx का इंटीग्रेशन x 10 5, थोड़ा स्टेप उड़ा के कर लिया, अपने से थोड़ा समझ लेना। सो दिस इज 10 का क्यूब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 3 बार में 10 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, 7 बार में 10 माइनस 5, 1000 में से 125 गया, 875, 100 25 75 225 प्लस 35, अब जो आ जाएगा कितना हुआ, शायद 1135। तो आपने से एक बार करके देख लो, शायद 1135 हुआ, शायद 1135 हुआ, शायद 1135 हुआ। दिस इज 1135 स्क्वायर यूनिट्स। तो कर्व भी मैथ्स के क्लास में तो एग्जैक्ट कर्व खींच करके बताता, बट आपको फिलहाल कर्व खींचने पर भी ध्यान देना है। बट अभी मैं कर्व खींचने वाला क्लास नहीं करा रहा, अभी तो अपन कर रहे हैं कि एरिया बाउंडेड रीजन्स, एरिया बाउंडेड रीजन्स, एरिया का क्या उपाय लगाएंगे। जैसे कि एक और क्वेश्चन एच सी वर्मा का ही है, ये फिर से एरिया बाउंडेड रीजन्स का ही क्वेश्चन एच सी वर्मा का ही।
वर्मा का एक क्वेश्चन है, इस बार है फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय द कर्व y बराबर साइन x फ्रॉम x बराबर 0 टू पाई। अच्छा, जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए फिजिक्स वाले बच्चे लोग, मैथ्स का इसी चैनल के प्लेलिस्ट में ट्रिग्नोमेट्री क्लास 11 का पहला 6 लेक्चर आप लोगों को, जिन्होंने मैथ्स छोड़ दिया है, नॉन मैथ्स वाले हैं, मेडिकल का तैयारी कर रहे हैं, प्लीज 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 मैं हाथ जोड़ करके बोल रहा हूं, क्लास 11th मैथ्स का जो पहला चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री, इसी चैनल के प्लेलिस्ट में उसका पहला 6 लेक्चर्स आप लोगों को पढ़ना है। उसका पहला 6 लेक्चर्स आप लोगों को जरूर से पढ़ना है। मैथ्स वालों को तो पढ़ना ही है, मैथ्स वालों को तो पढ़ना ही है, मैथ्स वालों को तो पढ़ना ही है, नॉन मैथ्स वाले लोग को भी पढ़ना होगा। 0 से बोल रहा है पाई तक, 0 से 180 डिग्री तक, 0 से लेकर के पाई तक का एरिया निकालना है। ठीक है, 0 पाई मतलब 180 डिग्री होता है, पाई बाय 2 मतलब 90 डिग्री होता है, पाई मतलब 180 डिग्री होता है, ये नॉन मैथ वाले लोग समझो। पाई बाय 4 मतलब 45 डिग्री होता है, 3 पाई बाय 4 मतलब 135 डिग्री होता है ना। पाई मतलब 180 डिग्री होता है नॉन मैथ्स वाले लोग। बाकी मैथ्स के प्लेलिस्ट में देखो, इसी चैनल में 11th मैथ्स पहला चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री के प्लेलिस्ट में देखो। बाकी इसका कर्व बनाएंगे 10th क्लास लेवल पर भी बनाएंगे। इसका कर्व अगर बनाते हैं तो साइन 0 का वैल्यू 0, साइन 45 का 1/2, साइन 90 का वैल्यू मैक्सिमम होता है ना। फिर साइन यहां पर आता है कम, और साइन पाई का वैल्यू जो है वो 0 हो जाता है। दिस इज द कर्व। इस तरह से मैक्सिमम वैल्यू 90 डिग्री पर, साइन 90 का वैल्यू मैक्सिमम 10th में पढ़ा था, ये 1 होता है ना। 45 साइन 45 कितना होता है 1/√2। ये 3 पाई बाय 4 मतलब 135 डिग्री, उसमें भी 1/√2 ही होता है, और पाई पर आते आते वैल्यू 0 हो जाता है। ये कर्व है, इस कर्व का एरिया निकालना है ना। ये ट्राइंगल है ना स्क्वायर है, इसका एरिया निकालने के लिए व्हाट वी नीड इज इंटीग्रेशन। यही आपको समझाया जा रहा है। इसके एरिया निकालने के लिए आपको इंटीग्रेशन का सहारा लेना पड़ेगा। बोल रहा है एरिया निकालने के लिए, तो इसका एरिया निकालने के लिए हम लोगों को 0 से पाई y dx, इसका एरिया निकालने के लिए 0 से पाई y का sin x dx। sin x का इंटीग्रेशन अभी याद किया था, क्या होता था? sin x का इंटीग्रेशन वाज minus cos x, d by dx of cos x is minus sin x, so this is minus cos x, और अभी लिमिट लगाना है, अभी लिमिट लगाएंगे। दिस इज माइनस अपर लिमिट लोअर लिमिट माइनस cos 180 डिग्री इज -1, cos 0 इज -1, -2 को -1, दिस इज +2 स्क्वायर यूनिट्स। तो इस तरह से आप लोग समझे, नॉन मैथ्स वाले लोग भी समझे, नॉन मैथ्स वाले लोग भी समझ ले बच्चों, नॉन मैथ्स वाले लोग भी समझ ले, नॉन मैथ्स वाले लोग भी इस बात को समझ ले कि काम हम लोगों को है। नॉन मैथ्स वाले लोग भी समझ ले एरिया बाउंडेड का काम जो है वो हम लोगों को पड़ेगा। इस तरह से एक्चुअली में एक और क्वेश्चन दिया हुआ एरिया बाउंडेड में, एक्चुअली में एक और कर्व दिया हुआ समझने के लिए। इसका काम पड़ेगा बच्चों, फिजिक्स के क्लास में भी पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि काम नहीं पड़ेगा, फिजिक्स के क्लास में भी पड़ेगा। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, वर्मा का क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y बराबर
एक्सपोनेंशियल का पावर माइनस एक्स, वाई बराबर एक्सपोनेंशियल का पावर माइनस एक्स, द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ठीक है, इसका कर्व देखो x की वैल्यू अगर 0 पुट कर देते, ध्यान से देखना, e का पावर माइनस एक्स एट x बराबर 0, y बराबर e का पावर माइनस 0, किसी भी नंबर पर पावर 0, दिस इज 1, मतलब x पे 0 पर ये वैल्यू 1 है, x पर 0 पर ये 1 है। और ध्यान से देखते हो तो एट x बराबर इनफाइनाइट पर y बराबर कितना हो जाएगा, e का पावर माइनस इनफाइनाइट, y बराबर 1 बाई e का पावर फाइनाइट, y बराबर 1 बाई फाइनाइट, और 1 बाई फाइनाइट आजकल में आपको सिखाया गया है 1 बाई फाइनाइट, 1 बाई इनफाइनाइट दैट इज 0। ठीक है, इसका मतलब है कि एक चीज समझ में आता है, इसमें एट x बराबर 0 पर y बराबर 1 आएगा, और एट x बराबर इनफाइनाइट तक चलेंगे तब y का वैल्यू 0 आएगा। मतलब y का वैल्यू 0 मतलब क्या हुआ, y का वैल्यू 0 मतलब x एक्सिस, मतलब इंफिनिटी पर जाकर के ये कर्व x एक्सिस को टच करेगा, यहां से चलेगा और इंफिनिटी चल रहा है, तब जाकर के एट x बराबर इंफिनिटी पर, x बराबर इनफाइनाइट तक, जो कि इनफाइनाइट है, वहां पर जाकर के ये x एक्सिस को टच करेगा। ये एरिया हम लोग को निकालना है। मैथमेटिकली ट्राइंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, इन सब से नहीं निकलेगा, यहीं पर इस्तेमाल होता है इंटीग्रेशन का, यहीं पर इस्तेमाल होता है इंटीग्रेशन का। इसका एरिया विल बी इंटीग्रेशन लोअर लिमिट 0 से अपर लिमिट इनफाइनाइट e का पावर माइनस एक्स डी एक्स, दिस इज y बराबर e का पावर माइनस एक्स वाई डी एक्स, ई का पावर माइनस एक्स डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन सीखा था, e का पावर माइनस एक्स का माइनस एक्स बाई माइनस 1, ये चेन रूल इन इंटीग्रेशन, कुछ बच्चे पूछ रहे थे, दिस इज माइनस 1, एक्सपोनेंशियल का पावर माइनस एक्स है, दिस इज एक्सपोनेंशियल का पावर माइनस इंफिनिटी माइनस एक्सपोनेंशियल का पावर माइनस 0, माइनस 0 तो कोई मीनिंग नहीं है, दिस इज माइनस 1 इंफिनिटी 1, दिस इज 1 बाई e का पावर इंफिनिटी माइनस 1, है ना, दिस इज माइनस 1, दिस इज 0 माइनस 1, माइनस 1 माइनस 1, दिस इज 1 स्क्वायर यूनिट्स। तो इसका एरिया जो है वो 1 स्क्वायर यूनिट आ जाएगा। मीनिंग समझ लो, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, वेक्टर, डायमेंशनल एनालिसिस, एरर एनालिसिस, मैक्सिमा मिनिमा, पैरेलैक्स मेथड, सिग्निफिकेंट फिगर्स, इन सबको बिना सीखे हुए मोशन शुरू नहीं कर सकते। ये सीखते सीखते अगर आपको दिसंबर हो जा रहा है तो भी चलेगा, फरवरी हो जा रहा है तो भी चलेगा, बट एक बार सारा मैथमेटिकल टूल्स क्लियर हो गया तो फिजिक्स बच्चों की तरह निकलेगा, और अगर नहीं क्लियर है तो नहीं क्लियर है। आज का वीडियो यहीं तक रहेगा। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाओ, सब्सक्राइब करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, नोटिफिकेशन बेल आइकन फॉर ऑल प्रेस करके रखो, और जिन्होंने एडमिशन नहीं लिया है ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन मोड पर, एडमिशन ले लो, और पेरेंट्स को जो लोग पढ़ रहे हैं फी के लिए एक बार रिकॉल करवा दो, और घर पर रहो, सेफ रहो। सिलेबस सिर्फ स्कूल एग्जाम पर नहीं, मेंस एडवांस नीट लेवल पर भी हम लोग अपीयरिंग में ही क्लियर करने का ट्राई करेंगे। आज का वीडियो यहीं तक रहेगा। थैंक यू।